Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the motional EMF and energy of the moving conductor. यानी अब हम गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इस गतिमान चालक के लिए ऊर्जा का मान भी निकालेंगे। तो देखते हैं कि ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये कोई कंडक्टर है P2, ठीक है। ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। तो देखिए इसकी ये साइड जो है x है और मान लेते हैं कि ये साइड l है, ठीक है ना। तो जैसे ये इधर आता जाएगा तो इसकी x साइड वेरी करेगी, चेंज होगी। तो हम इसी को यूज करते हैं फाई इक्वल टू बी इंटू ए और एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका हम अगर डिफ्रेंशिएट कर दें डी फाई बाई डी टी तो बी एल बी बाई डी टी एक्स ये हो जाएगा बी और इसी की वैल्यू ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी या एन की वैल्यू -1 डी फाई बी बाई डी टी। तो ये है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है बी एल बी के। तो हम कह सकते हैं कि ये मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या है बी एल वी, या अगर थीटा के फॉर्म में देखें तो ई इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू थी मोशनल ईएमएफ की। तो अब देखते हैं कि अगर ये इसमें कोई चार्ज क्यू है जो इस तरीके से इस कंडक्टर की मोशन के साथ भी इस कंडक्टर के अंदर मोशन कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी। तो एनर्जी हो जाएगी ऊर्जा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, और आर जो है रेजिस्टेंस है, इसका प्रतिरोध है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये इसके लिए ऊर्जा का मान है। और अगर इसके लिए हम देखें कि आवेश के लिए क्या संबंध है तो ये रिलेशन बन जाएगा E इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी, ये होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिलेशन डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, या आप लिख सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू डी फाई अपॉन आर। ये चार्ज से रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि ईडी करंट क्या होती है, भंवर धाराएं। ईडी करंट, भंवर धाराएं। तो जब किसी चालक के स्थूल टुकड़े को हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स में जहाँ परिवर्तन हो रहा हो ऐसी जगह रखते हैं, तो इसमें कुछ धाराएं प्रवाहित होती हैं और जिनका पैटर्न चक्कर खाते हुए पानी की भांति होता है। इसी वजह से इनको भंवर बोलते हैं, भंवर धाराएं। जैसे पानी में भंवर बनती है उस तरीके से इनमें करंट का फ्लो होता है, इसलिए इनको भंवर धाराएं बोलते हैं। सो फाइंड आउट एनी मेटेलिक पीस प्लेस्ड इनटू द चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड, then here some produce current whose pattern is just like swirling water. So due to this nature it's known as eddy current. ओके, तो अब हम देखते हैं कि ऐसे पॉसिबल है। तो देखिएगा हमने क्या किया कि ये मेटेलिक पीस है कोई, इसको हमने इस तरीके से मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करती है। तो देखिएगा ये अभी कंप्लीट चालक का टुकड़ा है, मेटेलिक पीस है, तो इसमें अभी ईडी करंट का इफेक्ट रहेगा। यानी जैसे ही ये मेटेलिक पीस यहाँ एनएस के बीच से पास होगा तो इसकी स्पीड लो हो जाएगी और धीरे 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 ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा और रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है ना, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ईडी करंट, यानी भंवर धाराओं के कारण ऐसा होता है। सो हियर दिस इज अ पीस, बल्क पीस ऑफ अ मेटल which oscillate
just like SHM between the two strong poles of magnet N and S. So whenever it lies between the magnetic poles, then its motion भी decreases continuously and finally it becomes zero. So whenever, अब अगर हम ऐसा कर दें कि इनमें देखिएगा ऐसे रेक्टेंगुलर की पार्ट कर दें इस तरीके से, तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स था यानी ईडी करंट का इफेक्ट था उनको पास होने के लिए गैप मिल जाएगा ये, ठीक है ना, जिससे कि भंवर धाराओं का मान कम हो जाएगा यानी विद्युत चुंबकीय अवमंदन कम हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो भंवर धाराएं होती हैं विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बदलती है, मीन्स एडी करंट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब ये जो पोर्शन है देखिए, ये इसको किससे फिल्ड किया जाएगा, तो इसको क्या है, ये पोर्शन जो है खाली वाला इसको लैका से भर देते हैं और ये इंसुलेटिंग होता है अचालक। तो अचालक होने की वजह से ये करंट के फ्लो में कोई इफेक्ट भी नहीं डालता और ये प्लेस फिल्ड रहता है और इजीली वे पे ये इनके मोशन को भी इफेक्टेड नहीं होने देता और यहाँ करंट जो एडी करंट्स की वैल्यू है वो घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो अब देखते हैं कि ये एडी करंट्स का किन किन के फॉर्म में होती हैं, यानी भंवर धाराएं जो उत्पन्न होती हैं उनके बारे में। तो इट्स एप्लीकेशन, सो वी कैन से दैट एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स यूज्ड इन द मैग्नेटिक ब्रेक्स, चुंबकीय ब्रेकों के रूप में उपयोग करते हैं रेलगाड़ियों में से। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, विद्युत चुंबकीय अवमंदन के रूप में। तीसरा इंडक्शन फर्नेस यानी प्रेरण भट्टियों के रूप में, तथा इलेक्ट्रिक पावर मीटर यानी विद्युत शक्ति मीटरों के रूप में भी एडी करंट्स का यूज होता है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द एडी करंट्स। It is used as electromagnetic brakes and electromagnetic damping and induction furnace, and also it is used in the electric power meter। तो ये थी भंवर धारा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि प्रेरकत्व क्या होता है। प्रेरण, तो प्रेरण जो होगा इनमें से दो तरह से, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन और ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया इंडक्शन के। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब कि कॉइल में ही सेल्फ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इसमें जो फ्लो हो रही है करंट उसके प्रोपोर्शनल होगा, या म्यूचुअल, ये सेल्फ के लिए है और म्यूचुअल के लिए है कि पास में रखी दूसरी कॉइल, इस पे हमने करंट का फ्लो किया तो यहाँ पर दूसरी कॉइल जो है उस पर भी इसके इफेक्ट से कुछ ना कुछ फ्लक्स डेवलप होगा। फाई डैश, सो एन डैश नंबर ऑफ टर्न्स, एन डैश आई डैश प्रोपोर्शनल आई, ठीक है ना। यानी ये इस तरीके से होगा, पास में रखी दूसरी कॉइल पर यहाँ पर कुछ करंट का फ्लो हो जाता है। तो स्वप्रेरण क्या होता है कि जब किसी कुंडली में ही फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती हो, तो ये स्वप्रेरण होता है। और जब किसी पास में रखी दूसरी कुंडली में पहली कुंडली के कारण कुछ धारा प्रवाहित हो तो उसमें जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, ये होता है अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखते हैं कि इसमें एन फाई प्रोपोर्शनल आई है
एन फाई इक्वल टू एल आई, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। एल जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण गुणांक, ये है। और ध्यान रखिएगा एल की जो वैल्यू होती है माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी की होती है। तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, या इसी को बोलते हैं हेनरी, ठीक है ना। तो इससे अगर हम 1 हेनरी की वैल्यू निकालें, 1 हेनरी की, तो क्या होगी देखिएगा कि अगर 1 वोल्ट है और ये 1 एम्पियर पर सेकेंड इतना आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 हेनरी हो जाएगी। यानी किसी भी कॉइल में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो कब, जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए और उसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। सो व्हेनेवर 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग within 1 second in a coil, then there will produced and induced EMF will be 1 volt. So its coefficient of self inductance will be 1 Henry. अब देखते हैं इसका यूनिट, तो हमने निकाले, इसकी डायमेंशन क्या होगी एल की, ये आ जाएगी वोल्ट की है ml² t माइनस टी ए माइनस 1, सेकेंड की t है, एन एम्पियर की a है। सो ml² t माइनस 2 a माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इसी तरीके से जैसे इसके लिए निकाला, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी होता है अन्योन प्रेरण गुणांक, और अन्योन प्रेरण गुणांक जैसे हमने निकाला एन फाई इक्वल टू एम आई हो जाएगा। और m जो होता है किसी एक कॉइल की वजह से दूसरी पर M12 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। और m की वैल्यू जो होगी पहले की भांति माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, और यूनिट भी वही वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर एंड या हेनरी भी बोल सकते हैं, और बीमा की यानी डायमेंशन भी वही होगी। तो देखते हैं पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड बात डिस्कस करते हैं। तो ये जो एल की वैल्यू है एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द कॉइल, ये निकाल लें, मैग्नेटिक एनर्जी इन द कॉइल। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा जो एनर्जी हो एल की जो वैल्यू होती है ये म्यू नॉट n² a इंटू एल होता है, ठीक है ना। और अगर कोई मीडियम है तो उसके लिए उस मीडियम की परमेबिलिटी म्यू आर हो जाएगी, तो उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे साथ ही में, तो वो भी मान इसी के साथ मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं किसी माध्यम में, तो एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट म्यू आर n² a इंटू एल, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक एनर्जी जब निकालते हैं तो चुंबकीय ऊर्जा, इसे बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला होता है dw/dt, dw/dt हो जाएगा LI अपॉन dt। तो dw इक्वल टू LI/DI 0 to I, सो ये आ जाएगा 1/2 LI0 या I², ऐसे लिख सकते हैं W, और यही एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम UB इक्वल टू 1/2 V² अपॉन म्यू नॉट, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी चुंबकीय ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर लेंगे। साथ ही देखिएगा अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो ऐसे ही होता है जैसे
ये कोई आर रेडियस की है और ये दूसरी कॉइल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो यहाँ पर M12 इक्वल टू M21 ये हो जाएगा हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल इन 2 ड्यू टू 1, यानी पहली पर दूसरी के कारण या दूसरी पर पहली के कारण अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान हमेशा बराबर रहता है। तो ध्यान रखिएगा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का मतलब विद्युत जनित्र होता है, ठीक है ना। यानी ये जो है इस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन EMI विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। और इससे कितना, इट्स डिपेंड और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड अ 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर। कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है? आधुनिक जनित्र जो है मॉडर्न एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस 500 megawatt electric power, and by which we can 100 watt 50 lakhs bulb once at a time, यानी एक साथ प्रज्वलित हो सकते हैं। 100 वाट के 50 लाख बल्बों को हम एक साथ जला सकते हैं इसके आधुनिक जनरेटर का उपयोग करके। तो ध्यान रखिएगा ये है। और इसकी जो वैल्यू है EMF की, EMF या स्मॉल e इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और E प्रोपोर्शनल I होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। और इनके ये SHM को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो SHM, तो इनके कर्व भी SHM के फॉर्म में ही होंगे ऐसे। ध्यान रखिएगा ये इसकी पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है E नॉट, या करंट के लिए होगा तो ये I नॉट लिख देंगे। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो जनित्र भारत में निर्माण किए जाते हैं, द जनरेटर व्हाट एवर बी प्रिपेयर्ड इन इंडिया दैट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड द जनरेटर विच प्रिपेयर्ड इन द USA दैट्स फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। उनकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है और भारत में निर्मित जो जनरेटर है उनकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है।